राजस्थान के घने जंगलों के बीच अरावली और विंध्य पहाड़ियों के संगम पर खड़ा एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि 1000 साल की हिस्ट्री का जिंदा सबूत है। ये है रणथंभौर फोर्ट, जहां राजपूत राजाओं ने शान से राज किया, जहां मुगल बादशाहों ने युद्ध की रणनीति रची और जहां हर दीवार एक जंग, एक बलिदान और एक कहानी सुनाती है। अजमेर के चौहान वंश से लेकर अकबर के साम्राज्य तक रणथंभौर ने सिर्फ राजनीति नहीं देखी बल्कि भारत के इतिहास के रुख बदलते हुए देखा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रणथंभौर फोर्ट का राज, उनके खून से लिखे गए अध्याय और क्यों आज भी यह किला इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि वक्त के सीने पर खड़ा है। यह है रणथंभौर, जहां हिस्ट्री जंगल के साथ सांस लेती है। तो सर, मेरा नाम रूप सिंह मीना है। रणथंभौर फोर्ट में आपका वेलकम करता हूँ। जो रणथंभौर फोर्ट है सर, इसकी नींव महाराजा जैन सिंह के द्वारा रखी गई है 5th सेंचुरी में। इस फोर्ट को रेडी होने में सर 450 साल का समय लगा है। इसको एक किंग के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया गया। उस समय यहाँ 300 साल तक यादव वंश ने राज्य किया सर, जो कृष्ण भगवान के वंशज थे यदुवंशी, उन्होंने। फिर 1192 के अंदर यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी आते अपने नए राज्य विस्तार के लिए। यहाँ के जो लास्ट किंग थे वो थे हम्बीर देव चौहान। हम्बीर हट के नाम से इनको जाना जाता है। ये पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज है, सूर्यवंशी राजा। जो रणथंभौर फोर्ट है सर, जब इसकी नींव रखी गई उस समय ये 5 गॉड की स्थापना कराई थी। परकोटे के हनुमान जी के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल है इसको परकोटा बोला जाता है। इसकी रक्षा करने के लिए इनको बनाया गया। 5 मूर्तियाँ इसमें लगाई गई हैं। बजरंगबली है, गणेश जी है, भैरव है, भवानी है, लॉर्ड शिवा है। तो यहाँ से अपना फोर्ट स्टार्ट होता है। इसको इसलिए लगाया गया सर, क्योंकि जो भी शुभ कार्य किया जाता पहले, जैसे अभी अपन मकान की नींव भरते उसमें 5 पत्थर लगाए जाते हैं, इसी तरह ये 5 गॉड है। फोर्ट की रक्षा करने के लिए इनको लगाया गया था, ताकि फोर्ट की सुरक्षा हो सके उसके लिए, क्योंकि 5 देव मान्य रहते हैं हिंदू धर्म में, इसलिए इन 5 देवों की स्थापना कराएगी। तो जो रणथंभौर फोर्ट है सर, इसमें टोटल 7 गेट अपने, चारों दिशाओं में इसके 4 एंट्रेंस पड़ते हैं। 3 एंट्रेंस फिलहाल बंद है, क्योंकि नेशनल पार्क है, चारों तरफ जंगली जानवर वगैरह घुस जाते हैं, इसलिए तीनों को बंद कर रखा है। आने जाने के लिए एक ही रास्ता है जिससे अपन चल रहे हैं। इधर से 4 गेट हैं। 4 गेट क्या है, जितने भी गेट हैं 90 डिग्री के एंगल पर है। खासियत ये है इनकी, आप फर्स्ट गेट से देखोगे सेकंड नज़र नहीं आएगा, सेकंड से थर्ड नहीं आता, थर्ड से फोर्थ नहीं आता, पास में जाने पर ही आपको गेट नज़र आएगा। जो रणथंभौर फोर्ट सर, इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया, क्योंकि 84 माउंटेन से गिरा हुआ है चारों तरफ से। दूर से आपको नज़र नहीं आएगा, पास में आने पर ही आपको नज़र आएगा, इसलिए इसको बख्तर बंदूर का नाम दिया गया। दूसरा, इसको अजय फोर्ट का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे हम्बीर देव चौहान, उस समय कोई इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाया था, ओनली कूटनीति के द्वारा इसको जीता गया, चीटिंग करके, इसलिए इसको अजय फोर्ट का नाम दिया। तीसरा सर, इसको सिंगल माउंटेन को काट के बनाया पूरे फोर्ट को। 7.5 किलोमीटर का इसका बाउंड्री वॉल है। सिंगल माउंटेन पे होने के कारण इसको स्तंभ का नाम दिया गया सर। जो रणथंभौर फोर्ट है सर, यहाँ के जो लास्ट किंग थे वो थे हम्बीर देव चौहान। इन्होंने अपना सिंहासन यहाँ 1282 ईस्वी में ग्रहण किया। जब ये अपने सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने उस समय एक शपथ ली थी कि शरण आए व्यक्ति को शरण देना मेरा पहला धर्म होगा। सबसे पहला अटैक यहाँ पे जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था 1290 ईस्वी में। जलाउद्दीन खिलजी और हम्बीर के बीच में यहाँ 3 बार बैटल होता है। तीनों बार वो इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाता है और निराश होकर वो दिल्ली लौट जाता है। जैसे ही वो दिल्ली लौटता है, इनका भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी को मार के उनकी हत्या कर देता है, खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति था सर, उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उनकी बेगम से अनैतिक संबंध था, तो उनको वहाँ से देश निकाला दे दिया जाता है। ऑल इंडिया में ये कहला दिया जाता है कि जो भी राजा इसको सेंटर दे देगा, मैं उससे बैटल करता रहूँगा और वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मोहम्मद शाह क्या सर, ऑल इंडिया घूम जाता है, किसी भी राजा के द्वारा उसको शरण प्रदान नहीं की जाती,
घूमते हुए वो रणथंबोर आ जाता है। रणथंबोर में क्या हम्बीर देव के द्वारा उनको शरण प्रदान करता है। इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को लगता है, भारी संख्या में सेना लेके रणथंबोर पर अटैक किया जाता है। हम्बीर देव और अलाउद्दीन के बीच में यहाँ 6 साल तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन वो इसको सैन्य बल के द्वारा नहीं जीत पाता है। काफ़ी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। अंत में सोचता है इसको अपन कूटनीति के द्वारा जीत सकते हैं। लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान को एक संधि पत्र भेजा जाता है। उसमें कहा जाता है कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है, वो सोचता है ये दुश्मन की कोई नई चाल हो सकती। अपने यहाँ से 3 लीडर अलाउद्दीन के पास में भेजे जाते हैं संधि के लिए, रणमल, रत्तिपाल और सामंत भोजराज। तीनों लीडर जैसे ही अलाउद्दीन कक्ष में जाते हैं, उनको आदरपूर्वक बैठाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप हमारी रणथंबोर पर विजय करवा दो। जैसे ही हम रणथंबोर जीतेंगे, आप तीनों को सौंप दिया जाएगा। तीनों लीडर क्या लालच में आ जाते हैं, अलाउद्दीन तरफ मिल जाते हैं। लास्ट का युद्ध होता है, उससे पहले हम्बीर देव चौहान अपनी रानियों से कह जाता है कि अगर युद्ध में अपन लोग हार जाते, तुम सब केसरिया वस्त्र धारण करके और सेक्रीफाइड कर लेना, जोहर कर लेना। लास्ट का युद्ध लड़ा जाता है सर, जीत उसमें राजा हम्बीर देव की होती है। लेकिन राजा के जो 3 लीडर रहते हैं, वो राजा के साथ चीटिंग कर जाते हैं। ऑरेंज झंडे की जगह ब्लैक झंडा अलाउद्दीन खिलजी का लेके उस किले की तरफ दौड़ गए। ये सब देखते हुए रानियाँ सोचती अपना राजा हार चुका है, वो सब केसरिया वस्त्र धारण करके और सेक्रीफाइड कर जाते हैं। इस बात का पता जब हम्बीर देव चौहान को लगता है, तीनों लीडरों का पीछा करते हुए आते हैं। फर्स्ट लीडर को 2nd नंबर गेट पे कैप्चर किया जाता है, रणमल को। तो इसका सिर काट के अलग कर दिया जाता है, उसका स्टेचू बना के रखा है, जो सामने आपको दिख रहा है। दोनों साइड में 2 भुजा दिखेगी, ये एलिफेंट की, क्योंकि उस समय ये राजा का महमत हुआ करता था। तो ये इसकी सजा ये है कि लोग बाग आज भी इसको पत्थर वगैरह मारते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज करा रखा है। तो ये रणमल का हेड है। फर्स्ट गेट है सर, उसको नाम दिया गया नवलखा पोल का, क्योंकि 9 बर्ड को हिंदू कल्चर में शुभ माना गया है, इसलिए इसको नवलखा पोल का नाम दिया गया। जैसे 9 ग्रह है, 9 लखा हार है, इसलिए इसको नवलखा पोल का नाम दिया गया। 2nd नंबर गेट है जो अपन खड़े हैं, इसको हाथी पोल का नाम दिया गया, क्योंकि जो रोक दिख रहा है आपको, ये पीछे से आप देखोगे बैठे हुए एलिफेंट की तरह लगता है, आगे से इसमें गणेश जी महाराज की प्रतिमा नजर आती है, इसलिए इसको हाथी पोल का नाम दिया गया। 3rd नंबर पोल अपना गणेश पोल आएगा। 4th आता है अंधेरी पोल। उसके बाद में अपना फोर्ट स्टार्ट होता है। ये सैनिक चेक पोस्ट हैं सर, जो सैनिकों के लिए बनाएगी ताकि दुश्मन अंदर एंट्री नहीं कर सके। उसके लिए जो अपना फोर्ट है, इसकी हाइट 481 मीटर है और राजस्थान का ये 2nd ओल्डेज फोर्ट है। फर्स्ट चित्तौड़ है, क्योंकि इसको रेडी होने में समय लगा, इसलिए इसको 2nd नंबर का दर्जा मिला। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आता है कुंभलगढ़ का किला, क्योंकि चीन की दीवार के बाद में इसी का नंबर आता है। चीन की दीवार के बाद में उसी का नंबर आता है, जो 36 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है उसका। हाँ, उदयपुर में पड़ता है। 2nd नंबर पे चित्तौड़ आता है, जो 13 किलोमीटर में है। 3rd पे अपना रणथंबोर आता है, जो 7.5 किलोमीटर में है। इस फोर्ट के अंदर सर 25 हिंदू टेम्पल है, 2 दरगाह है, एक जैन टेम्पल है, दिगंबर जैन। ऐसे करके 28 के समथिंग हिंदू मुस्लिम टेम्पल है। और राजस्थान का जो सबसे पहला जोहर किया गया, वो रणथंबोर के अंदर किया गया 1301 में। 2nd नंबर का जोहर हुआ है वो चित्तौड़ में हुआ है, जो 1303 में हुआ। इस फोर्ट में सर दोनों प्रकार के जोहर किए गए हैं, एक जल जोहर हुआ है, एक अग्नि जोहर। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें दोनों प्रकार के जोहर किए गए। ये वॉच टावर है उस समय का, जैसे दुश्मन की सेना उधर से आती, झंडों के माध्यम से संकेत दिया जाता। जब रात हो जाती तो मसाल को जला के उसके द्वारा संकेत दिया जाता। उसका कोड रहता था 1 से 5। यहाँ पे दोनों प्रकार के जोहर किए गए हैं सर, जल जोहर, अग्नि जोहर। जल जोहर इनकी पुत्री के द्वारा किया गया था, पद्मावती नाम था उनका। दूसरा नाम देवल देव के नाम से जाना जाता है। जो जल जोहर था वो यहाँ पे हुआ था। अग्नि जोहर हुआ चित्तौड़ में। यहाँ भी अग्नि जोहर हुआ, इनकी रानी के द्वारा किया गया था, उसका नाम था रंगा देवी। पहले रूल्स ये चलते सर, जो मेरिट रहता है उसके द्वारा अग्नि जोहर किया जाता है, जो अनमेरिट रहता है उसके द्वारा जल जोहर किया जाता है, क्योंकि इसको अग्नि में जलना पाप माना जाता है। तो जो राजा हम्बीर देव थे, इनकी पुत्री का नाम पद्मावती था। चित्तौड़ की रानी का इनका नाम सेम है, लेकिन दोनों को कार्य अलग है। वहाँ रतन सिंह की पत्नी थी वो, जो पद्मावती था, और यहाँ पे इनकी पुत्री थी हम्बीर देव चौहान। तो नाम सेम है दोनों का। इनकी पुत्री ने यहाँ जल जोहर किया, वहाँ अग्नि जोहर किया।
तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसमें दोनों शाखा एक साथ हुए हैं, जल जोहर अग्नि जोहर। ये घोड़े के पैरों को निशान बताए जाते हैं। इसको किंवदंती भी माना जाता है, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कर रखा है। जब इन्होंने हम्बीर देव चौहान ने फर्स्ट लीडर को 2 नंबर गेट पे मार दिया था, जो 2 लीडर बचे इनके, उन्होंने क्या 3rd नंबर पोल है गणेश पोल, इसको आके क्लोज कर दिया था। हम्बीर देव चौहान क्या थे, लॉर्ड शिवा के भगत हुआ करते थे, क्योंकि पहला रावण था, उनको 10 सिर प्रदान किए। इसी तरह ये भी लॉर्ड शिवा के भगत थे। इन्होंने भगवान शिव से उस समय रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपनी रानियों को जोहर करने से बचा सकूं। उस समय ये बताया जाता है कि ये पहाड़ 2 पल के लिए मोम का हो गया था, सॉफ्ट। इनके घोड़े का नाम बादल था, उनको पवन बेच दिया गया, हवा का रूप। पीछे के दोनों पैर रखते उनका घोड़ा सीधा महल तक चला गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जब तक सब रानियाँ सेक्रीफाइड कर चुकी थी, जोहर कर चुकी थी। ये सब देखते हुए राजा हम्बीर देव काफ़ी निराश हुए। इन्होंने सोचा अपना सब कुछ नष्ट हो चुका है, अपन जीवित रह के क्या करें। इन्होंने अपना मन बनाया कि अपन फोर्ट को छोड़ के और फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते। इसके चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस पड़ते हैं सर। दक्षिण दिशा में आता सतपोल गेट, उस रास्ते से ये फोर्ट को छोड़ के जा रहे थे। रास्ते में क्या भगवान शिव का टेम्पल पड़ता है, जिसकी ये रोज पूजा पाठ किया करते थे। इन्होंने देखा कि भगवान शिव का टेम्पल आया, अपन लास्ट बार इनके दर्शन कर लेते। शिव को दान करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्होंने सर भगवान शिव से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे शीश को कमल का फूल समझ के और स्वीकार करो। अपना शीश काटा, भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान शिव ने इनसे प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, मैं आपका राज्य पाठ पहले जैसा कर सकता हूँ, सबको जीवन दान दे सकता हूँ, पुनर्जन्म दे सकता हूँ। लेकिन हम्बीर देव चौहान क्या थे सर, हठी राजा थे। इन्होंने भगवान के सामने उस समय हट के माध्यम से एक दोहा बोला कि सिंह गमन सतपुरुष बचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि पहले के समय में जो लोइन रहता उसकी लाइफ में एक ही बार मैटिंग करता था। इसी तरह जो सत्य पुरुष रहता था, अगर उसने अपना वचन एक दफ़ा दे दिया सो दे दिया, उसको वापस रिटर्न नहीं लेता। इसी तरह जो कदली फल होता है, केले का पौधा, उसमें एक ही बार फल आता है, बाकी समय इसको काट के फेंकना पड़ता है। और जो अपने शादी ब्याहों में जो तेल की रस्म होती है, वो लाइफ में एक बार होती है। इन सब से इनका प्रण था। तो इन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैंने अपना शीश काट के आपके चरणों में एक दफ़ा रख दिया, तो मैं कदापि इसको रिटर्न नहीं लूँगा। और ऐसे के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ। उसका समय था 10 जुलाई सोमवार को 1301। तो राजस्थान का सबसे पहला जोहर हुआ वो रणथंभौर के अंदर किया गया। पहले क्या था सर, जो भी राजा था एलिफेंट लेके आता था गेटों को तोड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। उस समय स्टेप नहीं हुआ करते, ओनली रैंप हुआ करता था, हाथी घोड़े चलते थे। जितने भी गेट आपको दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर है, सीधा किसी को नहीं बनाया गया ताकि एलिफेंट के द्वारा तोड़ा नहीं जा सके। जैसे एलिफेंट इधर से रनअप लेके आएगा, वो जैसे टर्न लेगा उसका पावर खत्म हो जाएगा, गेट को तोड़ नहीं पाएगा। दूसरा क्या था, हैवी कैनल के द्वारा पुश करके इन गेटों को तोड़ा जाता था। जो पेड़ का मोटा तना रहता, 15-20 सोल्जर्स मिल के पुश करके इन गेटों को तोड़ा जाता। लेकिन हर गेट पे आपको स्पेस नहीं मिलेगी, जगह नहीं है कि हैवी कैनल को रखा जा सके। अगर बाई दफ़ा एलिफेंट फिर भी कोशिश करता है, गेट पर आयरन के भाले लगे हैं, इन पर उस समय जहरीला पदार्थ लगा दिया जाता। जैसे एलिफेंट इनको सिर से मारता, खून के अंदर पॉइजन चला जाता, वो मर के यहीं ढेर हो जाता। उसके अलावा नीचे के आयरन के भाले इसलिए काट रखे हैं क्योंकि हाथी की हाइट ज़्यादा रहती थी, ताकि लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे। हर गेट में आपको स्मॉल डोर दिखाई देगा, छोटा वाला। ये रानी के लगेज के लिए बनाया गया है, ताकि दुश्मन को ऐसा लगे कि गेट बंद है, यहाँ से जाके वो रानी का लगेज लाया जा सके। उसके अलावा इसके पीछे एक लकड़ी का सपोर्ट लगाया जाता था गेटों को, जो गेटों को मजबूताई प्रदान करता था। ये चीड़ और सागवान की लकड़ी के बने हुए हैं, जो गलते सलते नहीं है। 1600 साल से अभी तक टिके हैं, ओरिजिनल गेट है। इधर ये गणेश जी महाराज की प्रतिमा है, जो ये वो वाली प्रतिमा है जो अपन मकान बनाते हैं नया, उस पर जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो वाले गणेश जी महाराज है। जो अपना लास्ट टेम्पल आएगा वो गणेश टेम्पल आएगा। उनको विश्व का हेड ऑफिस कहा गया है, क्योंकि 3 नेत्र गणेश पूरे विश्व में कहीं नहीं है, नेचुरल स्टेचू। रणथंभौर में जैसे चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस पड़ते हैं, ऐसे 4 सेक्रेट डोर बनाए गए इसमें, गुप्त रास्ते। ये पूरा टनल है जो फोर्ट को छोड़ के पहाड़ी क्षेत्र में निकलता है। ये 2.5 से 3 किलोमीटर का है।
इन रास्तों के जरिए उस समय खाने पीने की वस्तुएं लाई जाती थी, क्योंकि जब युद्ध चलता तो और इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इसी रास्ते के जरिए उस समय खाने पीने की वस्तुएं लाई जाती। अभी काफ़ी ओल्ड होने के कारण गवर्नमेंट ने क्या इनको फिलहाल क्लोज करा रखा है ताकि कोई को नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये उस समय के गवर्नमेंट पहले जब गई हुई अंदर, हाँ, पहले इसमें खूब जाते थे लोग, ये ओपन था, लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया ताकि सब लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए, क्योंकि बीच में हड्डियाँ वगैरह सब पड़ी गई। सैनिकों के लिए इसमें हर बाउंड्री वॉल पे गन पॉइंट बना रखे हैं, क्योंकि उस समय गन वगैरह नहीं थी, उस समय तीर और भालों का उपयोग किया जाता था, तो उनके लिए ये टारगेट पॉइंट बना रखे हैं। जितने भी टारगेट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, सबका व्यू अलग आता है, एक जैसा किसी का नहीं आएगा, एक दूर है एक पास का है, उसके अकॉर्डिंग इनके ये जो गन पॉइंट है वो बना रखे हैं। तो गरम तेल जो फेंका करते थे तो वो भी यहाँ से जी, फेंकते थे। गरम तेल भी यहाँ से फेंका जाता। ये अपना सर किले का लास्ट गेट है, क्योंकि चौथा नंबर का गेट है, 4th नंबर। इस गेट को 4-5 नाम दिए गए सर। फर्स्ट नाम इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया है, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले इसमें अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया। सेकंड नाम इसको स्वागत द्वार का नाम दिया गया, वेलकम गेट, क्योंकि जब भी राजा हमीर देव युद्ध जीत के आते, रानी का नाम था रंगा देवी। ऊपर जो विंडो दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से फूल वर्षा के राजा का वेलकम किया जाता है, इसलिए इसको स्वागत द्वार का नाम दिया गया। तीसरा नाम इसको तोरण द्वार का नाम दिया गया है, क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे फोर्ट में। जितनी भी शादी होती फोर्ट के अंदर, लास्ट गेट होने के कारण दूल्हे को तोरण यहाँ मारा जाता है, इसलिए इसको तोरण द्वार का नाम दिया गया। चौथा नाम इसको त्रिपोलिया गेट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको 3 गेट नजर आएंगे, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुखी गेट का नाम दिया। 5वां नाम इसका मेन गेट नाम है, वो है कन्फ्यूजन गेट व भूल भुलैया गेट, क्योंकि आपने तीनों गेट देखे 90 डिग्री के एंगल पे थे, इसको सीधा बनाया गया है कंफ्यूज करने के लिए। वो तो बता दिया, फूल घेरने के लिए। हाँ, ये वाली ये दासियों के लिए सर, ये दोनों साइड में जो दिख रही है आपको, ये दासियों के लिए, फूल वर्षा की दासियाँ यहाँ से वेलकम करती थी, उधर से रानी करती थी, तो उनके अकॉर्डिंग बनाए गए। पहला नाम इसको अंधेरी पोल का नाम दे गया, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले अंधेरा हो जाता है, क्योंकि 7 गेट है कंटिन्यूस। अभी भी आपको डार्क दिख रहा होगा, इसलिए इसको अंधेरी पोल का नाम दिया गया है। दूसरा नाम इसको त्रिपोलिया गेट का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें 3 गेट नजर आएंगे आपको। फर्स्ट गेट उधर है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड ये पीछे, इसलिए इसको त्रिपोलिया गेट, त्रिमुख गेट का नाम दिया गया। तीसरा नाम सर इसको कन्फ्यूजन गेट का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय एक सिंगल डोर यहाँ हुआ करता, जो आपको 1200 दिख रही कोने में, वो डबल है, ये उस समय सिंगल हुआ करता। इस गेट की खासियत ये थी कि जैसे ही आप उस गेट से उधर से ओपन करोगे, अंधेरी वाला क्लोज हो जाएगा। पीछे वाले गेट को खोल दिया जाता था, वहाँ आगे जाके गहरी खाई बना दी जाती थी, उसको घास फूस से ढक के कंप्लीट कर दिया जाता। जैसे ही दुश्मन की सेना उधर से आती, वो लोग सोचते कि राजा हार मान चुका है, अपने लिए ऑलरेडी गेट खोल दिए। सब लोग क्या है, खुशी से पागल होते आते, जल्दबाजी में जाके खाई के अंदर गिर के ख़त्म हो जाते। जो लोग बचते हैं उनको कैप्चर करके बंदी गृह में डाल दिया जाता था। उसके अलावा ऊपर वाली विंडो से गर्म तेल व गर्म पानी का उपयोग किया जाता, ताकि दुश्मन यहाँ घायल हो जाए। अगर बाई दफ़ा दुश्मन अंदर एंट्री कर जाता था, उस गेट को आप जैसे ही उधर से ओपन करोगे, अंधेरी गेट की तरफ से, इधर वाला गेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ के जो लोकल सोल्जर्स है, उसको उधर से खदेड़ते हुए लाएंगे, वो इस सीधा खाई में जाके गिराएंगे। इसीलिए इस गेट को 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया गया, सीधा बनाया गया है कन्फ्यूजन करने के लिए, तो इसलिए इसको कन्फ्यूजन गेट का नाम दिया गया। हर गेट पे आपको सैनिक चेक पोस्टें मिलेगी, जो सैनिकों के लिए बनाई गई है, ताकि दुश्मन अंदर एंट्री कर नहीं सके। तो ये सैनिक चेक पोस्ट है। उस समय ये भी सैनिक चेक पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी इसको बेबी केयर रूम के रूप में तब्दील कर दिया गया। ये उस समय की सेफ्टी दीवार बना रखी है, जो आपको दिखाई दे रही है। सेफ्टी दीवार के अंदर आपको टारगेट पॉइंट दिखाई देंगे, फायरिंग करने के लिए जितने भी टारगेट पॉइंट है, सबका आपको व्यू अलग आएगा, एक जैसा किसी का नहीं आएगा। जो चौकोर दिख रहा बड़ा वाला, ये दूर का है, ये पास का है। तो एक दूर एक पास है। ये उस समय नेचुरल दूरबीन का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ से उस समय तीर और भालों का उपयोग किया जाता। उसके अलावा गर्म तेल व गर्म पानी का उपयोग किया जाता।
एक सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ये मिलता है कि एलिफेंट के द्वारा बड़े बड़े स्टोन दीवार से नीचे डाले जाते हैं, चट्टान से टकरा के छोटे टुकड़े हो जाते हैं, दुश्मन की सेना को वहाँ घायल कर देते हैं। ये इनका प्लस पॉइंट हुआ करता था। और अपना जो फोर्ट है रणथंबोर फोर्ट, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ चुका है 2013 के तहत यूनेस्को से। अपना फोर्ट है सर, इसमें चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस है। इसका जो बाउंड्री बॉल है 7.5 किलोमीटर का इसका बाउंड्री बॉल है। फर्स्ट गेट था अपना जो नवलखा पोल का नाम दिया गया, वो नीचे रह चुका। सेकंड नंबर गेट आता है दिल्ली गेट, पश्चिम दिशा में है, दिल्ली की तरफ इसका डायरेक्शन दिया गया है, इसलिए इसको दिल्ली गेट का नाम दिया। दक्षिण दिशा में आता है सतपोल गेट, जो राजा हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चढ़ाया, वो शिव टेम्पल इसी में पड़ता है, तो ये दक्षिण दिशा में आएगा। उसके अलावा पूर्व दिशा में है सूरज पोल। ये तीनों गेट फिलहाल बंद रहते हैं क्योंकि नेशनल पार्क के बीच में है अपना जो रणथंबोर फोर्ट है। इधर 3 नंबर जोन है। कौन से 3 गेट बंद रहते हैं? दिल्ली गेट, सतपोल गेट और सूरज पोल, ये तीनों गेट बंद रहते हैं क्योंकि नेशनल पार्क इसके चारों तरफ, इधर 3 नंबर जोन है, इधर 2 नंबर जोन पड़ता है, तो टाइगर वगैरह अंदर आ जाते हैं, इसलिए तीनों को बंद कर रखा है। उसके अलावा अपने फोर्ट के अंदर 5 तालाब हैं। तालाबों का निर्माण इसलिए हो गया क्योंकि जब फोर्ट का निर्माण कराया गया तो यहाँ से पत्थर निकाले गए और दीवार में लगा दिए गए। इन तालाबों से उस समय नहाने व पानी पीने की व्यवस्था होती, क्योंकि इतनी हाइट पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो बरसात का पानी नेचुरल आके इकट्ठा होता तो उस पानी से इनकी व्यवस्था होती। फिर बाद में इन तालाबों को अलग अलग नाम दे दिया गया। एक सुख सागर के नाम से हैं, ओनली बरसात के दिनों में पानी रहता है, बाकी दिनों सूखा रहता है, इसलिए इसको सुख सागर का नाम दिया। एक पद्मावती तालाब है, जो राजा हम्बीर देव थे, इनकी पुत्री का नाम पद्मावती था, उन्होंने इसमें जल जोहर किया तो उनके नाम से। एक रानी तालाब है, रानियाँ यहाँ पे स्नान करते इसलिए इसको रानी तालाब का नाम दिया गया है, वह रानी स्विमिंग पूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके अलावा एक जनोली तालाब है, जंगल का व्यू आता है इसलिए इसको जनोली तालाब का नाम दिया गया भाई, एक बड़े सागर के नाम से। उसके अलावा अपने फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 दरगाह और एक जैन टेम्पल है। कई मंदिरों में मूर्तियां खंडित करवा दी गई है क्योंकि अलाउद्दीन काफ़ी क्रूर शासक था। उनमें से राजा का मुख्य टेम्पल आता है राज मंदिर, उसमें फिलहाल मूर्ति नहीं है। इधर सामने सीताराम जी का मंदिर है, ऊपर रघुनाथ जी का टेम्पल है, इनमें फिलहाल मूर्तियाँ नहीं है क्योंकि अभी अपने फोर्ट में रिपेयर का कार्य चल रहा है। अभी अपने फोर्ट में नो टिकट, नो लाइट, नो नेटवर्क, इन सब चीज़ों को रिपेयर किया जा रहा है। दोनों पैलेस अपने एक साथ पड़ेंगे, हम्बीर पैलेस, रानी पैलेस। हम्बीर पैलेस को अभी क्लोज करा रखा है क्योंकि इसको म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए इसको बंद कर रखा है। रानी पैलेस के अंदर रानी पैलेस के अंदर अग्निजोर किया गया था क्योंकि यहाँ पे महल के अंदर अग्निजोर किया तो ये आपको पूरा खंडित अवस्था में मिलेगा। और जस्ट इसके पीछे ही जो पद्म तालाब, इसमें इनकी पुत्री के द्वारा जलजोहर किया गया। बाकी मेन चीज़ें हैं वो अपन देखते हुए चलेंगे। गणेश टेम्पल अपना लास्ट पॉइंट आएगा जो इधर। तो ये उस समय का सर सैनिक हॉस्पिटल हुआ करता था, जितने भी सोल्जर्स घायल होते हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता था। इसको यहाँ बनाने का रीज़न था क्योंकि पहले उस समय एसी कूलर वगैरह नहीं चलते थे। पहली बार तो ये फर्स्ट बाउंड्री बॉल पे है, इसलिए इस जगह को चुना गया क्योंकि जो झील से ठंडी हवा थी इनको राहत प्रदान करती, इसलिए इस जगह को चुना गया। उस समय मेडिसिन नहीं चला करती थी, ओनली जड़ी बूटियाँ कूट के लगाई जाती। जड़ी बूटी कूटने के से सामान जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। बाकी फोर्ट का रिपेयर चल रहा है इसलिए लॉक लगा के इन्होंने अंदर रख रखे। उसके अलावा आपको सामने वाली बिल्डिंग पे तीनों कालों के 3 प्रतीक दिखाई देंगे। अलाउद्दीन खिलजी है, उसने अपना गोल गुम्बज बनाया। बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो अंग्रेज़ों के शासनकाल की है। लास्ट रहा है यहाँ पे जयपुर दरबार, तो उसका इधर की साइड में। तो ये तीनों कालों के 3 प्रतीक हैं। जो सेंटर वाला है वो हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। इधर वाला है जो अंग्रेज़ों के शासनकाल का है, और लास्ट जयपुर दरबार। हाँ, जो 2 डंडियाँ निकली हुई है ना सामने, वो जयपुर दरबार। ये अपना दूल्हा महल है उस समय का, 2 मंजिला है सर, क्योंकि राजा और प्रजा एक साथ रहते थे। प्रजा में जितनी भी शादी होती वो दूल्हा महल के अंदर की जाती है। आगे जो स्टेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे उस समय बरमाला प्रोग्राम किया जाता था। गेट आपको छोटे दिखाई देंगे इसके, उसका रीजन था क्योंकि राजा के रूल्स चलता कि उसके आगे कोई सिर उठा के नहीं जाए। जैसे बरमाला भी पहनेगा तो सिर झुका के पहनना पड़ेगा। दोनों तरफ मेहमानों के बैठने के लिए बना रखे हैं, एक तरफ लड़का पक्ष है, एक तरफ लड़की पक्ष है।
बीच में जो जगह दे रखी इस पे दिख रहा आपको, वहाँ पर मंडप का प्रोग्राम किया जाता था फेरों का। बारात को ठहराने के लिए पीछे की साइड में व्यवस्था थी, और दूल्हा व दुल्हन के मेकअप रूम जो ऊपर आपको दोनों साइड में 2 विंडो दिखाई दे रही है, ये दूल्हा व दुल्हन के मेकअप रूम हुआ करते थे। तो उस समय का ये मैरिज पैलेस हुआ करता था, और गवर्नमेंट दोबारा से इसको रिपेयर करा के दोबारा से इसमें शादी स्टार्ट कराने की सोच रही है, इसलिए इसका अभी रेनोवेट चल रहा है, कार्य चल रहा है। ये उस समय का दूल्हा महल है सर। सामने जो आपको स्टेज दिख रहा है, वहाँ पर बरमाला प्रोग्राम किया जाता था। गेट आपको छोटे दिखाई देंगे, उसका रीजन था क्योंकि राजा के रूल चलता है कि उसके आगे कोई सिर उठा के नहीं जाए, जैसे बरमाला पहनेगा सिर झुका के पहने। दोनों तरफ मेहमानों के बैठने के लिए बना रखे हैं, एक तरफ लड़का पक्ष है, एक तरफ लड़की पक्ष है, बीच में लड़के के पक्ष है, वो लड़का पक्ष, ये लड़की। बीच में जो स्पेस दे रखा जगह है, यहाँ पर उस समय फेरों का प्रोग्राम किया जाता था मंडप। बारात को ठहराने के लिए इधर व्यवस्था थी पीछे की साइड में, और दूल्हा व दुल्हन के मेकअप रूम ऊपर जो साइड में आपको दिखाई दे रही विंडो, इनमें दूल्हा व दुल्हन का मेकअप रूम किया जाता। तो उस समय का ये दूल्हा महल हुआ करता था। ये दूल्हा महल के बाथरूम है उस समय के, जो सीधा खाई से संपर्क रहता था। तो ये जब ये दूल्हा महल के बनाया गया उस समय इनका भी निर्माण कराया गया। और सामने जो आपको इधर ट्री दिखाई दे रहा है, ये कस्टर्ड एप्पल के पेड़ है जो नेचुरल है, काफ़ी मात्रा में फोर्ट के अंदर पाए जाते हैं। जो सामने आपको दिख रहा सर, ये नेशनल पार्क का 3 नंबर जोन है। 1 से जो 5 जोन है इसी कॉमन रास्ते पर पड़ते हैं। रणथंभौर में 1 से 5 में टाइगर दिखने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 6 से 10 में कम चांसेस रहते हैं। टोटल 10 जोन बना रखे हैं। ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये 1750 वर्ग में इसका एरिया है, लेकिन इसका 20% हिस्सा गवर्नमेंट ने खोल रखा है, जिसमें 10 जोन बना रखे हैं। 1 से 5 में भी 3 नंबर और 2 में सबसे ज़्यादा टाइगर दिखने के चांसेस रहते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो मछली टाइग्रेस है, यहाँ की फेमस टाइग्रेस हुआ करती थी, उसका जोगी महल गेट पे सामने स्टैचू बना के रख रखा है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा फैमिली इसी की है रणथंभौर के अंदर। इसकी फैमिली में लगभग 18 के लगभग टाइगर थे। उनके नाम हैं रिद्धि, सिद्धि, एडन मार्का, न्यूरी, नूर, कार्तिक, गणेश, सुंदरी, लक्ष्मी। ये सब इसी की फैमिली में आते हैं, जो 3 नंबर और 2 में ज़्यादा विचरण करती है। जो मछली टाइग्रेस पे है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, क्योंकि सामने जो लेक दिख रही है ये फोर्ट के बाहर की लेक है। इसमें काफ़ी मात्रा में क्रोकोडाइल है। इसका नाम पद्म लेक के नाम से जाना जाता है। 2nd नंबर की लेक दिख रही है वो आपको राज लेक का नाम दिया गया है। 3rd यहाँ से दिखाई नहीं देता, वो मलक लेक के नाम से। तीनों नेचुरल झीलें हैं, काफ़ी मात्रा में इनमें क्रोकोडाइल है। तो जो मछली टाइग्रेस है उसने एक दफ़ा यहाँ झील के किनारे अपना शिकार किया और अपनी फैमिली के साथ शिकार को खा रही थी, तो एक क्रोकोडाइल ने इसके बच्चे पर हमला कर दिया था। मछली टाइग्रेस है जो इतनी हाइपर हुई, उसको जो भी क्रोकोडाइल पानी के बाहर दिखता है उससे फाइट करती है, उसको मार देती। उस समय उसने यहाँ 42 के समथिंग क्रोकोडाइल मारे हैं, इसलिए इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। जो मछली टाइग्रेस है इसको गिनीज बुक में भी नाम दिया गया है, क्योंकि इनका मिनिमम एज 12 से 15 साल रहता है, और ये 19 साल की होकर एक्सपायर हुई है, इसलिए इसको गिनीज बुक में नाम दिया गया है। टॉप हिल्स पे छोटी बिल्डिंग दिखाई देगी, ये वॉच टावर हुआ करता था। सामने जो आपको दिख रहा है एक वॉच टावर इधर दिखाई देगा आपको। जैसे दुश्मन की सेना उधर से आती, वहाँ से झंडों के माध्यम से संकेत दिया जाता। जब रात होती तो मसाल को जला के उसके द्वारा संकेत दिया जाता। उसका कोड रहता था 1 से 5। उसके अलावा एक रेड कलर की बिल्डिंग आपको तालाब किनारे दिखाई देगी, इसका नाम जोगी महल है। ये किले का पार्ट है, लेकिन अभी जोन नंबर 3 के अंदर आता है, इसलिए ये फॉरेस्ट का दिन है। इसको जोगी महल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो राजा हम्बीर देव थे, इनके जोगी महात्मा यहाँ बैठ के तपस्या करते, उनके लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया, इसलिए इसको जोगी महल का नाम दिया गया। राजा लोग इसको हंटिंग के रूप में भी काम में लेते थे। उस समय जब शिकार खेलने के लिए आते तो इसमें ठहराया जाता। ये आधा जल में है, आधा बाहर है। इसी के ऊपर आपको एक बैलन ट्री का पेड़ दिख रहा है बरगद का। इंडिया का 2nd नंबर का विक्ट्री है। फर्स्ट अपना कोलकाता में आता है भूटानी गार्डन में, उसके बाद में 2nd नंबर का इसी का जो जोगी महल के ऊपर विराजमान। जी, लेक के बीच में जो बिल्डिंग है वो किस चीज़ की बिल्डिंग है?
जो सामने तालाब के बीच में जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया गया था 1296 ईस्वी में, 6 साल तक वो कंटिन्यू युद्ध लड़ा, तो उस समय उसने एक मज़ार का स्थापना करवाई थी, दरगाह है वो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो फॉरेस्ट के अधीन है जो नंबर 3 में, तो इसमें कोई पूजा पाठ नहीं होती और पूरी डैमेज भी हो चुकी है, गिर भी चुकी है। जो सामने आपको दिखाई दे रही ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में फर्स्ट नंबर की दरगाह का निर्माण कराया था, तो ये है काजी पीर जनाब के नाम से इसको जाना जाता है। ये इधर कुछ कब्रिस्तान है इनके, जो सैनिक लोग मारे गए उनके। उसके अलावा अपना फर्स्ट नंबर लेक है फोर्ट के ऊपर का, जो रानी तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी, इसलिए इसको रानी तालाब का नाम है। सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये उस समय रानियों का चेंजिंग रूम हुआ करता था, बोटिंग के जरिए उनको उधर ले जाया जाता था। उसके अलावा इसमें एक बावड़ी है स्टेप वाली, जैसे इसका जल स्तर कम होता है स्नान करने के लिए फिर बावड़ी हो जाती है। उसके अलावा एक कुआं दिखाई दे रहा है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जो फिल्टर होके पानी जाता है ज़मीन से, इसको पीने के कार्य में लिया जाता था। तो यहाँ से उस समय नहाने व पानी पीने की व्यवस्था होती थी। तो ये फर्स्ट नंबर तालाब अपना रानी तालाब। जी, जो ये वाला ये साइड वाला ये गेट है, ये क्या है? ये गेट दिखाई दे रहा है आपको, ये दिल्ली गेट की तरफ जा रहा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, जो लास्ट छोर है उसका। तो ये इस गेट का कोई नाम नहीं है, ओनली दिल्ली गेट यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है। वहाँ पर हमीर कचहरी वगैरह है, लेकिन ये इधर का हिस्सा भी ब्लॉक करा रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो टाइगर का लास्ट हादसा हुआ था वो फोर्ट के अंदर होने के कारण ये इधर का हिस्सा बंद करा रखा है। ये जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है रास्ता, ये उस समय का जौहरी मार्केट हुआ करता था, क्योंकि राजा और प्रजा फोर्ट में एक साथ रहते थे। तो उस समय का ये मार्केट था और ये 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है। दोनों साइड में इसके प्रजा रहते थे, लेकिन प्रजा के घर कच्चे होने के कारण वो गिर चुके हैं। ओनली अभी आपको मार्केट की दीवार दिखाई दे। ये सर अपना उस समय का 32 अम्ब्रेला के नाम से जाना जाता है, 32 खंभों की छतरी। इस छतरी को राजा हमीर देव ने अपने पिता की याद में बनाया गया है, क्योंकि इनके पिताजी ने यहाँ 32 साल तक रूल्स किया था। 1250 से लेके 82 तक उन्होंने अपना रूल्स किया। जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी याद में इसको बनाया गया, इसलिए इसमें 32 पिलर लगाए गए। राजा यहाँ अपनी सभा करता था, इसलिए इसको कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम दिया गया है। उस समय का ये जो सामने आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये उस समय का हवन कुंड हुआ करता था। मुगलों की टाइम पे इसको दीवाने खास का नाम दिया गया था, और जो हवन कुंड है इसको फाउंटेन बनाया गया था। इसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा यहाँ बैठ के न्याय करता है, इसलिए इसको न्याय की छतरी का नाम दिया गया है। इसी छतरी के नीचे उन्होंने, जो राजा हमीर देव चौहान थे, इन्होंने एक लॉर्ड शिवा की स्थापना कराई गई, जो 750 ईयर्स ओल्ड है, 4.5 फीट ऊंचा है और डबल जल धारा में। उसको गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया है, क्योंकि राजा के द्वारा गुप्त में पूजा की जाती थी। पर डे राजा यहाँ पे गुप्त में पूजा की जाती। तो डबल जल धारा में आपको कहीं भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये जो रेयर चीज़ है वो रणथंभौर में आपको मिलेगी। तो इस इधर नीचे डबल जल धारा में शिवलिंग है, तो उसके दर्शन करेंगे, फिर आगे गणेश जी महाराज। गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया सर इसको। जो राजा हमीर देव थे, यहाँ पे पर डे गुप्त में पूजा की जाती है, इसलिए इसको गुप्तेश्वर महादेव का नाम दिया गया। ये 4.5 फीट ऊंचा है और डबल जल धारा में है। जो जल धाराएँ हैं, जो जल चढ़ाते हैं अपन को, डबल में है। एक नीचे दिखाई देगा आपको, एक ऊपर है। तो ये 750 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि राजा के द्वारा गुप्त में पूजा की जाती है, इसलिए इसको गुप्तेश्वर महादेव। जो सामने आपको छतरी दिखाई दे रही है, ये छतरी का निर्माण राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि राणा सांगा का भी कुछ समय यहाँ राज्य रहा है, 1509 से 27 तक। क्योंकि जब ये युद्ध लड़ते लड़ते इनके 80 घाव हो गए थे शरीर में, तो अपना इलाज कराने के लिए रणथंभौर आए थे। रणथंभौर में क्या औषधियों की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए ये रणथंभौर आए। इस छतरी को उन्होंने अपने पत्नी की याद में
बनाया गया था। पत्नी का नाम था कर्णावती, लेकिन इनके पुत्र का राज्याभिषेक था उदय सिंह का, तो यहाँ से ये चित्तौड़ चले गए, वापस रिटर्न लौट के नहीं आए, इसलिए इसको अधूरी छतरी का नाम दिया गया। सेम इसकी कॉपी बनती 32 पिलर की। इधर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो राजा का मुख्य महल है, हम्बीर पैलेस का नाम दिया गया है इसको, क्योंकि ये आपको 5 मंजिला दिखाई देगा। 3 मंजिल इसमें ऊपर दिखाई दे रही है और 2 बेसमेंट इसके नीचे। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने क्लोज करा रखा है, क्योंकि इसको म्यूजियम बना रहे हैं, इसलिए इसको क्लोज करा रखा है। इधर जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये उस समय राजा रानी का गार्डन हुआ करता था। यहाँ पे उस समय सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी अस्त्र शस्त्र चलाने की। उसके अलावा इधर की साइड में एक राजा का मुख्य टेम्पल हुआ करता था, राज मंदिर, जो राजा की फैमिली के द्वारा पूजा की जाती, इसलिए उसको राज मंदिर का नाम दिया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसमें मूर्ति खंडित करवा दी, तो उसमें ओनली आर्किटेक्ट बचा है, पूजा पाठ नहीं होता है। इधर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये रानी महल है, जो आपको खंडित अवस्था में दिखाई देगा। इस महल के अंदर उस समय रानियों के द्वारा अग्निझोर किया गया, इसलिए ये पूरा खंडित अवस्था में आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब इसको चीटिंग करके जीता गया, रॉन्ग फ्लैग दिखा के, उस समय रानियों ने क्या किया, जो रानी महल है इसके अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी करके पूरे महल के अंदर लकड़ी बिछा दी गई, और रानी सहित 13,000 लेडीज़ों को इसमें बैठा के और आग लगा दी गई। जब आग के कारण विस्फोट हुआ तो रानी महल की पूरी छत गिर चुकी है, तो ये आपको पूरा खंडित अवस्था में मिलेगा। तो राजस्थान का सबसे पहला जो अग्निझोर किया गया वो यहाँ रानी महल के अंदर किया गया था। और जो जल जोहर हुआ, इसके जस्ट पीछे तालाब आएगा, उसमें इनकी पुत्री के द्वारा जल जोहर किया गया। इधर की साइड में आपको एक 2 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है, ये उस समय युद्ध का नगाड़ा बजाने के काम में ली जाती थी। तो जैसे युद्ध स्टार्ट होता है, यहाँ से उस समय युद्ध का नगाड़ा बजाया जाता। जो कॉन्फ्रेंस हॉल में इधर सभा होती है, उसका मूवमेंट इधर रखा जाता। वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो रघुनाथ जी का टेम्पल है, लेकिन इसमें भी मूर्ति खंडित करवा दी, तो पूजा पाठ नहीं होता है, क्योंकि कई मंदिरों में मूर्तियाँ खंडित करवा दी गई थी अलाउद्दीन के द्वारा, तो उनमें पूजा पाठ नहीं होता है। ये चांद की तरह हो रहा है सर आधा, ये आर्किटेक्ट है जो मुगलों का। ये अपना ऊपर का अपना है जो झूमर दिख रहा है, ये नगर सेठ की हवेली हुआ करती थी उस समय, सिंह की हवेली के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि राजा के बाद में नगर सेठ प्रमुख रहते थे। इनका कार्य रहता था उस समय अकाउंटेंट का, मुनीमगिरी का। यहाँ के नगर सेठ हुआ करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे यही थे। इसी कारण से अपना फोर्ट के अंदर जो जैन टेम्पल है उन्हीं के कारण से। इधर जो आपको रानी महल दिख रहा है पूरा खंडित अवस्था में दिखेगा। इसमें ये कि ये सीक्रेट डोर बनाया गया, गुप्त रास्ता। लेकिन जब ये अग्निझोर किया गया तो ये पूरा विस्फोट के कारण पूरा ब्लॉक हो चुका है। फिलहाल मान लो दुश्मन इधर ऊपर तक एंट्री कर जाता, तो उस समय इस रास्ते के जरिए रानी व राजकुमारी को बाहर निकाला जाता था। तो उसके लिए इसको बनाया गया है इमरजेंसी विंडो। और रानी महल में 13,000 लेडीज़ों ने उस समय अग्निझोर किया गया, तो ये काफ़ी बड़ा है। वहाँ से स्टार्टिंग होता है, जो यहाँ तक चलता है, पूरा खंडित अवस्था में आपको मिलेगा। जो रणथंभौर फोर्ट है सर, इसमें इधर की साइड में हनुमान जी और उनके पुत्र का टेम्पल है, मकर ध्वज, जो आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिता पुत्र का एक साथ टेम्पल आपको ज़्यादातर जगह नहीं मिलेगा, इंडिया में 4 ही जगह बताया जाता है। तो ये हनुमान जी और उनके पुत्र का टेम्पल है। इधर की साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो राजा हम्बीर देव थे, इनकी पुत्री के द्वारा जल जोहर किया गया है। तालाब दिखाई दे रहा सर, ये उस समय का जल जोहर किया गया, जो इनकी पुत्री के द्वारा पद्मावती तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो राजा हम्बीर देव थे, इनके पास उस समय एक पारसमणि पत्थर हुआ करता था, जो इनकी पुत्री के द्वारा उस पारसमणि पत्थर को साथ में लेके और इसमें जल जोहर किया गया, ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगे नहीं। पहले जो जल जोहर किया जाता था, उसमें अपने शरीर के बड़े बड़े स्टोन बांध के और जल के अंदर कूदा जाता था। उससे क्या उसको एक तो डूबने में आसानी रहती, दूसरा क्या था, उसकी डेड बॉडी दुश्मन को बाहर दिखाई नहीं देती थी। अगर डेड बॉडी बाहर दिखाई देती, उसके साथ दुश्मन दुर्व्यवहार करते, इसलिए जो जल जोहर किया जाता उसमें अपने शरीर के बड़े बड़े स्टोन बांध के जल के अंदर कूदा जाता।
उस समय इस तालाब में उस समय ओनली राजकुमारी स्नान करती थी, क्योंकि रानी तालाब अपना उधर रह गया। सामने जो स्टेप जा रहे हैं जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उनका चेंजिंग रूम हुआ करता था। इधर जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, ये राजकुमारी का गार्डन था उस समय खेलने कूदने के लिए, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था, एक ही राजकुमारी थी, उन्होंने जल जोहर कर लिया, तो उनके लिए इस गार्डन का निर्माण कराया गया। सेकंड नंबर की दरगाह जो सामने आपको दिखाई दे रही वो सेकंड नंबर की दरगाह है, जो अभी बंद है फिलहाल, क्योंकि फर्स्ट ही खोल रखी, क्योंकि गणेश टेम्पल और ये दरगाह एक साथ पड़ती है, इसलिए इसको बंद करा रखा है। सामने जो झंडा दिखाई दे रहा है आपको, ये गणेश जी महाराज का है। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है, ये 6500 साल में पुरानी प्रतिमा है इनकी। इनको किसी के द्वारा स्थापित नहीं कराया गया। गणेश जी महाराज पहाड़ों से अपने आप इनकी मूर्ति प्रकट हुई है। तो यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है पूरी स्वयंभू है, किसी के द्वारा इनको स्थापित नहीं कराया गया। शादी का जो फर्स्ट निमंत्रण आता है वो गणेश जी महाराज को आता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, तो उनका शादी का फर्स्ट निमंत्रण गणेश जी महाराज को आया था। यहाँ जो रणथंभौर है, इसमें जो गणेश जी महाराज विराजमान है, ये पूरी फैमिली के साथ विराजमान है। 2 पत्नियाँ हैं इनके, रिद्धि मैया और सिद्धि मैया, और 2 पुत्र है सुबोला। जो थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, उसको सद्बुद्धि का माना गया है, ज्ञान का भंडार। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है, इनको विश्व का हेड ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि 3 नेत्र गणेश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और यहाँ पे नेचुरल स्टेचू होने के कारण जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो संपूर्ण होता है। यहाँ पे जो गणेश जी महाराज है, इनका हेड की पूजा होती है, क्योंकि जब माँ पार्वती ने अपने हाथ के मेल हल्दी का इनको बनाया था, शिव जी को जब इन्होंने अंदर एंट्री नहीं दी तो इन्होंने इनका शीश काट दिया था गणेश जी महाराज। तो सबसे पहले जो शीश कटा था गणेश जी महाराज का बचपन काल में, उसको यहाँ पे अवतारित माना जाता है। तो इनके आपको सूंड नजर नहीं आएगी, क्योंकि बाद में एलिफेंट की सूंड ला के इनके गणेश जी महाराज को लगाएगी। तो बचपन काल में जो सबसे पहला शीश कटा, उस शीश को यहाँ पे रणथंभौर में अवतारित माना जाता है। ये आदि गणेश के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके आपको सूंड नजर आएगी, इसलिए इधर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो संपूर्ण होता है। इस चक्कर में लोग बाग जैसे पत्थर के छोटे छोटे घर यहाँ बनाए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गणेश जी महाराज जैसे आप नया मकान बना रहे तो उसमें हेल्प करवाते हैं, इसलिए छोटे छोटे पत्थरों के घर बनाए जाते हैं और वो मनोकामना पूर्ण भी होती है। जो सामने आपको दिखाई दे रही बिल्डिंग सर, कौन सी? ये वाली, वो वाली जो गोल सिंबल दिखाई दे रहा वाइट कलर का आपको, ये चौहानों का सिंबल हुआ करता था उस समय। सूर्यवंशी राजा थे ये, और ये उस समय की दासियों की हवेली हुआ करती थी। जो दक्षिण दिशा में जो गेट जाता है, सतपोल गेट, वो यहाँ से जाता है, जो आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। जो हम्बीर देव ने अपना शीश काट के चढ़ाया वो शिव टेम्पल इसी रास्ते में पड़ता है, जो फिलहाल बंद है, क्योंकि इधर 3 नंबर जोन है, इधर 2 नंबर जोन है। इस जगह से रणथंभौर को नाम दिया गया है सर। रणथंभौर आप आए हो, रणथंभौर का नाम कैसे रखा गया तो वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। इन दोनों पहाड़ियों से रणथंभौर को नाम दिया गया है। सामने वाली पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये उस समय का बैटल क्षेत्र हुआ करता था, उसको रण बोलते हैं। इस फोर्ट को सिंगल माउंटेन को काट के बनाया है, इसलिए इसको स्तंभ का नाम दिया गया है। बीच में जो गहरा नाला है इसको भंवर बोला जाता है, क्योंकि बरसात में यहाँ पानी बहता है, इसलिए इसको भंवर का नाम दिया गया है। तीनों शब्दों को मिलाया गया है, रन प्लस थंब प्लस भंवर बराबर रणथंभौर का नामकरण इस जगह से किया गया 1981 में। जब ये नेशनल पार्क बन गया उस समय इसको नया नाम यहाँ से दिया गया रणथंभौर। जो ओल्ड नाम है गणेश जी महाराज का वो है रणत भंवर के नाम से इसको जाना जाता है, और जितनी भी चिट्ठी वगैरह आती है वो आज भी रणत भंवर के नाम से आती है। लेकिन 1981 में इसको नया नाम दिया गया नेशनल पार्क बनने पर, तो वो ये जगह जैसे अपन 4-5 गेट क्रॉस करके आए, इतने ही गेट इधर क्रॉस कर, 481 मीटर की हाइट है फोर्ट की पूरी। तो इधर से आओ या इधर से आओ बराबर रास्ता है। इसी पहाड़ी से काट के इसको बनाया। कौन सी? ये तो बादशाह टावर है सर उस समय का, ये बाद में बजरंगबली का टेम्पल है, इसमें स्थापित करा दिया गया। इधर ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, अन्न के भंडार में कमी नहीं है उसके लिए इसको बनाया गया था उस समय हम्बीर देव चौहान के द्वारा।
तो जो हैवी दीवार दिख रही सर आपको, ये महल की सेफ्टी दीवार है। जो राजा का महल दिखाई दे रहा सामने, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है ताकि रण क्षेत्र से, बैटल क्षेत्र से दुश्मन को ऐसा लगे कि राजा ने अपना महल यहीं बना रखा, इसी पे अटैक करता रहे और महल उनका सेफ बना रहे। उसके लिए इस दीवार का निर्माण कराया गया था। ये उस समय का एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करता। बाद में जब जैसे तोप वगैरह का निर्माण हो गया तो इस पे तोप को रख के और रण क्षेत्र में छोड़ा जाता, तो उसके लिए इस दीवार का निर्माण किया। जैसे सुल्ताना, हाँ, इसमें बच्चे दे रखे हैं यहाँ पे, तो ट्रैकिंग के लिए वन विभाग की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। हमें दिन भर गाड़ी खड़ी रहती है, अच्छा ऐसी मूवमेंट करती है तो उसकी ट्रैकिंग करते हैं। 16 अप्रैल 2025 को 7 साल के बच्चे को टाइगर उठा के ले गया था। तो उस टाइम पे क्या, बाहर की गाड़ी, बाइक वगैरह, पैदल वगैरह सभी अलाउड थे। तो उस वजह से रोड पे जाम लग गया था और जाम की वजह से लोग पैदल जा रहे थे। पैदल जाने की वजह से बच्चे को टाइगर उठा के ले गया था। उसकी वजह से वन विभाग ने बाहर की गाड़ियाँ बंद की। बाहर की गाड़ियों का दूसरा रीज़न ये भी है, जो बाहर की गाड़ियाँ आती है ना, वो रास्ते में रोक के सेल्फी वगैरह लेने लग जाते हैं। तो जानवर का मूवमेंट है ज़्यादा, कहीं से भी कोई भी जानवर आके अटैक कर सकता है, इसलिए बंद। आज 25 वालों को क्या थोड़ा एक्सपीरियंस है, गाड़ियाँ रोकती नहीं है रास्ते में, सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं। टाइगर सामने आया है गाड़ी सामने कई बार आ जाता है टाइगर गाड़ी के क्या सामने। करते हो उस वक्त? मेरा सामने से टाइगर चल रहा है, गाड़ी ब्रेक ले लो, चलता रहेगा, या गाड़ी को रोक लो, वो निकल जाएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है, मैं टैक्सी चालक हूँ, टैक्सी यूनिट की टैक्सी चलाता हूँ। अमावस्या की चतुर्थी को परिक्रमा होता है हमारे यहाँ पे, और आज बुधवार भी है और चतुर्थी भी है, दोनों है। तो ये परिक्रमा मार्ग भी चालू है, तो लोग परिक्रमा करते हैं। ये मंदिर की मान्यता, सबसे पहला जो निमंत्रण होता है वो इसी मंदिर को देते हैं। कोई भी काम की हम वो करते हैं, मनोकामना मांगते हैं तो इच्छा पूरी होती है। और ये जो गणेश जी की जो मूर्ति है ऑटोमेटिक निकली हुई है, किसी ने स्थापना नहीं की इसमें। वक्त बदल गया, राजा चला गया, तलवारें खामोश हो गई, लेकिन रणथंभौर आज भी वहीं खड़ा है, शांत, गंभीर और गौरव के साथ भरा हुआ। यह किला हमें याद दिलाता है कि शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि बलिदान, धैर्य और स्वाभिमान में भी होती है। जब भी आप रणथंभौर के जंगलों में टाइगर ढूंढने आए, एक पल के लिए किले की दीवारों को भी देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जंगल का राज नहीं, यहाँ भारत का इतिहास भी जिंदा है। मैं हूँ विभोर चट्ठा और आप देख रहे हैं D5 चैनल हिंदी। और यही थी रणथंभौर किले की कहानी। अगर आपको भी हिस्ट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलें, क्योंकि इतिहास तब तक जिंदा रहता है जब तक सुना जाता है।